मुझे अपनी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं फैसला करूंगा। और मैं यहाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं मर्द और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगी। एक झूठ हो या एक से ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज नहीं तो कल यहाँ से चली जाऊंगी। नूर, नूर, दरवाजा खोलो। नूर, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। नूर प्लीज दरवाजा खोलो। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देखो कैसे अलीना साहिबा अचानक उठ खड़ी हुई ना। शुक्र है अल्लाह का कि ये दिन देखना नसीब हुआ। आयतुल साहिबा ने कहा है कि अलीना साहिबा पूरी तरह ठीक नहीं है, तो यहाँ ज्यादा रश मत लगाओ। अगर हम फिर भी गए तो कहीं बेइज्जत ना हो उनका जाए। पता है ना। मैं तैयार हूँ, चले। उठो अमीन साहब, चलो चलते हैं। बस आयतुल साहिबा को कोई बात बुरी ना लगे। अम्मी हमारे साथ क्यों नहीं खा रही हैं? इस वक्त वो थोड़ी थकी हुई है बेटा, और जल्दी खाना खत्म करो अपना। आयतुल साहिबा, कल रात प्लीज किसी हेल्पर को बुला लीजिएगा। हफीजा को तो बुला नहीं सकते। आज घर के काम करते करते मेरी जान निकल गई। तुम्हें जहमत की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। देखो कौन आया है नाज़ान। ओ, देखिए कौन आया है। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। खुशखबरी मिली तो खैरियत पूछने के लिए आए हैं। माजरतम, खाने के वक्त आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब अजनबी थोड़ी हैं। चले आइए, अंदर आ जाइए। माफी चाहते हैं, हम खाने के वक्त पे आ गए। आप सबको बहुत मुबारक हो। खुश आमदीद। आयतुल साहिबा, आखिर हम सबकी दुआएं कबूल हो गई। शुक्र हो अल्लाह का। खुशी हुई बहुत अली साहब। आखिरकार बुरा वक्त गुजर गया। शुक्रिया अलमास। आज तो मेरा बच्चा बहुत खुश होगा। गले लगाया ना तुम्हें अम्मी ने। वो आ गई है मगर गले नहीं लगाऊं मैं अभी तक। चलो शाबाश, अपना खाना खत्म करो, उसके बाद अपनी माँ के पास चले जाना। मैं तुम्हारी माँ को देख के आती हूँ। चले, हम भी चलते हैं ताकि ये आराम से खाना खा सके। क्या नूर आपके साथ खाएंगी? क्या कहा तुमने बेटा? नूर तो नहीं है। बताया था ना वो चली गई, लेकिन बच्चा है ना ये, अभी समझता नहीं। आप सबने यहाँ आने की जहमत की, बहुत शुक्रिया। इस छोटे बच्चे के मुंह से भी उसका नाम नहीं जा रहा, तो मैं अपने जहन से उसका ख्याल कैसे निकाल दूं? कोई बात है अलमास? नहीं आयतुल साहिबा, खुदा हाफिज। अब अलीना साहिबा को सलाम कहिएगा। चलो, खुदा हाफिज। आप लोग खाना खाइए। चलो बच्चों। अच्छा, आप आई हैं। मुझे लगा अली आया है। मेरा शौहर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे आओ, बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। कंपनी में कोई मसला था क्या? नहीं नहीं, बस चंद जगहों पर जाना था, ट्रैफिक जाम वगैरह के मसले। अलीना, खाना खाने के बाद मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना? हाँ, आंटी तो गई हुई हैं ऊपर, शायद आती ही होंगी। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? हाँ, अब तो अम्मी भी आ गई हैं। वो कल फिर वापस चली जाएंगी। जाहिर है ये जगह जन्नत से ज्यादा प्यारी तो नहीं है। अम्मी वहाँ बीमार हो गई थी। क्या इंसान जन्नत में बीमार हो जाता है? या मेरे अल्लाह, कहाँ से आ जाती हैं इतनी बातें? क्या झूठ है ये? अगर वो जन्नत में बीमार नहीं हुई तो हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? खाना तो चाहिए ना उन्हें। चलो शाबाश, अब अपना खाना खत्म करो, तुम भी ऊपर चले जाओ। बुला रही है तुम्हें। मुझे नहीं बुला रही वो। मतलब अम्मी ने मुझे याद नहीं किया। चलो मर्द, मेरे साथ आओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि अम्मी आपको याद नहीं करे? आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी के पास जा रहे हैं। उनके
के साथ खाना खा लेना अपना। अली, सब ठीक है, परेशान ना हो आप। हाँ, बाप का दिल है ना, बेटे को बर्दाश्त नहीं कर सका। बर्दाश्त भी कैसे होगा उससे? लेकिन क्या माँ का दिल इस तरह नहीं करता होगा? क्या हुआ? मेरी जान, आ जाओ बेटा। मैं आपके साथ खाना खाने आया हूँ मम्मी। खुश आमदीद। चलो आओ, शाबाश। मैंने बहुत याद किया था आपको। नूर को मर्द की आया कहकर कैसा चकमा दिया है आपने आयतुल साहिबा। वैसे मैंने कितने लोग देखे हैं जिंदगी में, लेकिन आपके जैसा आज तक नहीं देखा, कसम से। मतलब अलीना के सामने उस लड़की को देखकर मैं तो तकरीबन बेहोश ही होने वाली थी, लेकिन आपने कितनी सफाई से झूठ बोल दिया। वाकई कमाल है आप, हैरत है मुझे। अब आगे क्या होगा खाला? अब क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, या फिर अली। देखो ना, सुई के नाके से भी गुजरकर अपनी बीवी को ढूंढ कर ले आता है। वैसे कब से उस लड़की की बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन एक प्याली सूप का भी नहीं पूछा। कम से कम ये बचा हुआ सूप ही गर्म करके दे दूं, सवाब तो मिलेगा। वापस बैठ जाओ नाज़ान, तुम उस लड़की के पास नहीं जाओगी। मासी को तो बुला नहीं सकती आपके डर की वजह से। कम से कम मुझे ले जाने दें, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा किसी को खाना खिलाने का। नाज़ान बस। मैं जानती हूँ तुम्हें किस चीज का शौक है नाज़ान। तुम हमेशा हालात मजीद खराब करने की कोशिश करती रहती हो। मतलब मैंने अभी ऐसा क्या किया? अली के सर पर इस आफत को तुमने बिठाया है। अगर आज वो मुसीबत हमारे सामने है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आयतुल साहिबा माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रही हैं। मुझे क्या पता लड़की कहाँ गई थी, क्या कर रही थी और कहाँ से आ गई। ये तो हद ही हो गई ना। अगर आपका पाँव पत्थर से भी टकराएगा ना तो उसकी जिम्मेदार मैं ही होंगी। तुम्हें कॉम्प्लेक्स है मुझसे और मेरी बेटी से। तुम जलती हो, इसलिए खुद को कमतर महसूस करती हो। दोबारा भी पैदा हो जाओ तो मेरी बेटी का मुकाबला नहीं कर सकती। वैसे एक बात बताइए कि आपकी बेटी से मुझे किस बात की जलन होगी? तुम्हारे हसद के बारे में इन दीवारों की ज़बान होती तो यकीनन सब कुछ कहती थी। तुम नामुकम्मल हो, नाकिस हो तुम। खाला, तो क्या हुआ अगर आपकी बेटी ने एक बेटे को पैदा कर दिया? सच कहूँ तो मुझे सिर्फ उस पर तरस आता है। जला दिया मुझे। खाला, खाला ये क्या किया आपने? अपनी बीवी को जबान काबू में रखना सिखाओ जाहिद, और अगर नहीं सिखा सकते तो इसी तरह जलाऊंगी। अभी तो सिर्फ मेरा जिस्म जल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा आपका दिल जलेगा। मेरी बात याद रखिएगा, आपका भी दिल जलेगा। ठीक है नाज़ान, बस चलो चलो। सबके सामने तो मेरा तमाशा बनते देख रहे थे। नाज़ान चलो ये मरहम लगा लो, इससे आराम आ जाएगा तुम यार। सिर्फ इस जख्म पर मरहम लगा सकते हो जाहिद। सिर्फ खड़े खड़े दूर से ही फूंक मारते रहो। वो औरत तुम्हारे सामने खड़ी होकर कहती है तुम्हारी बीवी बांझ है, और तुम्हारे कान में एक जू तक नहीं रेंगती। क्या करूं नाज़ान, इस उम्र में उनको मार डालूं क्या? हाँ, या फिर तोड़ फोड़ करूं? मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह पर जहाँ हमें कोई भी ना जानता हो और जहाँ खाला भी ना हो। तब शायद सब कुछ बदल जाए और शायद हम भी। हम यहाँ से दुम दबाकर भाग जाए और वो बूढ़ी चुड़ैल हमारे पीछे ताली बजा बजा कर हंसती रहे। मैं अपने बाप के घर से एक अपार्टमेंट में कैद होने के लिए नहीं निकली थी जाहिद। मैं कोजान फार्म की मालकिन बनने के लिए निकली थी। बहू बनकर आई थी मैं। ये क्या? तुम फिर से जुआ खेलने लगे हो जाहिद? नाज़ान आराम से। अल्लाह तुम्हें पूछेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तुमने कसम खाई थी जब नाजियों ने तुम्हारे सर पर बंदूक रखी थी, और अभी बड़े फख्र से कहते हो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? एक अपार्टमेंट में कैद होकर रहेंगे। तुम बचे कुछ पैसे जुए में उड़ा दोगे और मैं 4 दीवारी में घुट घुट कर रहूंगी। नाज़ा, बस थोड़ा सा सुकून पाने के लिए खेला था मैंने। मेरी बात सुनो, मैं अभी इस दरवाजे से बाहर जाऊंगी। ये चिप जाकर मैं अली को दिखाऊंगी, फिर देखो सुकून कितना मिलता है। नाज़ा बस चुप।
आइंदा मुझे यहाँ से ले जाने की बात मत करना साहिद, वरना अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे भाई अली को जाकर सब कुछ बता दूंगी।